मैं डॉक्टरी में गया, बायोलॉजी लीजिए, पीएमटी दीजिए, एक बार नहीं 2 बार दीजिए, मेरिट्स पे एडमिशन पाइए। लेकिन अगर आपका एमबीबीएस में भी नहीं होता है तो बीएमएस में जाइए। रेंडाइल और निसूरे के 2 भाइयों ने मेरी सलाह मानी, बीएमएस में गए। आज उनके बच्चे भी गजेटेड ऑफिसर हैं। आयुर्वेद आने वाले समय का विज्ञान है, आयुर्वेद आने वाले समय की चिकित्सा है। कोविड में भी तो हम आयुर्वेद ही तो दे रहे हैं ना, काढ़ा क्या है? आयुर्वेद है। आज तो वैद्य को भी डॉक्टर ही कहते हैं। इसलिए बीएमएस करिए। बीएमएस नहीं हो सकता है तो होम्योपैथी में बीएचएमएस होता है, वो करिए। अगर वो भी नहीं होता है तो बीएससी नर्सिंग करिए। बीएससी नहीं होता है तो रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, 15 कोर्स हैं। पर कुछ करने का जज्बा करिए, कुछ करने की सोचिए। मुझे अच्छा लगा जब हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, सुरेश जी, हिंडौन से हैं, उनके पास कांदरौली का एक मरीज गया। मरीज और बेटा 2 ही थे। डॉक्टर सुरेश गर्ग जानते थे कि डॉक्टर रूप सिंह को फोन करूंगा तो इस बच्चे की मदद हो जाएगी। उन्होंने कहा ये बच्चा बड़ा होनहार है, इसके 91% है। उन्होंने कहा मरीज को तो मैं ठीक कर दूंगा, इस बच्चे की तुम ध्यान रखना। तो हमारा समाज का कभी ऐसा फोन नहीं आया मित्रों। किसी समाज सेवी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि ये 4 बच्चे प्रतिभाशाली है, इनको कहीं से स्कॉलरशिप का जुगाड़ करो। एमबीबीएस में पढ़ने वालों के लिए 50,000 की स्कॉलरशिप हम दयाराम ट्रस्ट से दिलवाने का प्रण करते हैं। पारस हॉस्पिटल ने हमसे कह रखा है। मेडिकल के इन कैरियरों के अलावा भी एक भाई है हमारे, सीताराम, टोंक के रहने वाले, यहां पर किसी फैक्ट्री में काम करते थे, बड़े अच्छे स्वभाव के थे, मेरे पास आ गए। इतनी सेवा करते मरीजों की, हमने उनसे कहा तुम ऐसा करो, फैक्ट्री की नौकरी बंद करो और नर्सिंग की ट्रेनिंग, ग्वालियर से बहुत करते हैं हमारे वाले, ग्वालियर से उनकी हो गई। 3 साल की सेवा के बाद वो इतने योग हो गए कि जयपुर चले गए। मानते हैं आज वो क्या है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के। मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं। टोंक की हर तहसील से और हमारे दौसा से भी 2-2 बच्चे लाके आज 35 बच्चे और बच्चियां नर्स हैं उनके पास में, उनके अकेले के प्रयास से। आपने पूछा ना कि अकेला क्या कर सकता है? अकेला चना भी भाड़ फूंक सकता है, बस तान ले इस बात को। सीताराम भाई, आपके प्रयास को बहुत बहुत मुबारक हो। हमें ऐसे ही प्रयास अजमेर में चाहिए। सीकर का हॉस्टल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अजमेर जहां पर इतनी सारे कॉलेज हैं, जहां पर इतने दिनों तक हमारे राज्यपाल भी रहे, मंत्री भी रहे, वहां अच्छा हॉस्टल नहीं बन पाया। जिस पुष्कर को कहते हैं ना कि गुजर की बाट नाड़े 60 साल तक, वो बाट ही नाड़ रहा है अभी तक। हॉस्टल नहीं बना, पढ़ने की व्यवस्था नहीं हुई। विनोद कुमार बैंसला जी कह रहे हैं सर काढ़े में क्या क्या मिलाया जाता है। बात पढ़ाई की चल रही थी, कोई बात नहीं। जो आयुर्वेदिक काढ़ा है, जो आयुष डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर भी प्रकाशित है, उसमें 10 तुलसी के पत्ते, 4 काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ और अदरक, ये मिला के 4 कप पानी को तब तक उबालें जब तक ये आधा ना हो जाए, बस काढ़ा तैयार। इसकी एक्सपायरी डेट 12 घंटे है। 1 कप सुबह ले लें, आधा कप शाम को ले लें। कोविड के जमाने में थोड़ी सी सावधानी रखें। सावधानी तो ऐसे में ऐसी है, एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एम फॉर मास्क एंड एस फॉर सैनिटाइजर। युधिष्ठिर तंवर जी कहते हैं, युधिष्ठिर तंवर ठीक कहते हैं, हरियाणा गुड टॉक, कांग्रेट्स, यू आर ए ग्रेट पर्सन एंड ग्रेट थिंकिंग। थैंक यू युधिष्ठिर जी, हमें आप जैसे लोगों का साथ चाहिए भाई जी। मैं जानता हूँ, मैं विदेशों में टॉक देने जाता हूँ, ब्रह्मा कुमारी का मैं टीचर हूँ, बाहर जाता हूँ तो मुझे वो सारे खर्चे भेजते हैं। गुजरों की मीटिंग में जाता हूँ, मैं खुद का खर्च लेके भी जाता हूँ और गालियाँ सुन के आ जाता हूँ। तो कई बार अच्छे संगठन होते हैं तो अच्छा मजा आता है बात करने में, जाने में। आपका ये सोशल मीडिया के लिए मैं पुनः पुनः संवाद टू यू को बहुत बधाई देता हूँ, राजकुमार तंवर भाई को, कि वो ये प्लेटफॉर्म पे मुझे ही नहीं सभी अच्छे लोगों को ला रहे हैं। और जब ऐसी जानकारी मिलती है तो बहुत बल बढ़ता है। हमारे समाज के लोगों को लगता है कि ये भाई अच्छा काम कर रहा है। मैं विश करता हूँ
कि आज आपके पास यूट्यूब चैनल है, कल आपके पास में रियल में एक चैनल हो। भाई हमारे लोग मीडिया में नहीं है, हमारे लोग कलम के जादूगर नहीं हैं, पर पढ़ते तो अखबार हैं, अपनी राय भी अखबार के मार्फत ही बनाते हैं। आज की तारीख में जिसके पास कलम है, जिसके पास मीडिया है, जिसके पास छोटा भी अखबार है ना, वो ताकतवर है। हमारे समाज की 2-5 मैगजीन्स भी बनी तो बाद में उनकी इमेज ठीक नहीं रही, थोड़ी थोड़ी चली, थोड़ी बंद हो गई। फिर लोगों ने सोचा ये तो पैसे कमाने का धंधा है, तो उनको पढ़ना ही बंद कर दिया। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम है, कोई बात नहीं, मैगजीन नहीं निकलती, कोई बात नहीं। डेवलप योर सोशल मीडिया, डेवलप योर सोशल प्लेटफॉर्म्स। जैसा इस भाई ने चैनल चलाया है, बाकी लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट से 100 लोग अगर इकट्ठे करके अपने अपने चैनल बना लें, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं आपके साथ, मैं गुर्जर समाज के बाल बच्चे के लिए, इसलिए नहीं कि मैं गुर्जर हूं, बल्कि इसलिए कि ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा सफरर है, इसलिए अपने प्राण देना चाहूंगा। मैं तो गया भी प्राण देने ही था, पर जिनकी किस्मत अच्छी थी उनको गोली लग गई। हम अभागे थे तो आज तक इस सारी पीड़ा को झेल रहे हैं। ये कम बात नहीं है कि देश के प्रतिनिधित्व में 7 करोड़ गुर्जरों का एक ही मंत्री हो। ये कम लज्जा की बात नहीं है कि जो कहते थे ना कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली के चारों तरफ गुर्जरों के गांव हैं, वहां पर गुजरियां केवल घास खोदना करती हो। ये कम शर्म की बात नहीं है कि हम कहते थे कि हमारा वीसी कमल राम हुआ करता था कभी, विक्टोरिया चक्र जिसने ब्रिटेन के अधीन समस्त राष्ट्रमंडल देशों में ऐसी लड़ाई लड़ी कि विजय में तब्दील कर दी, उसके बच्चे आज तक जनरल नहीं बन पाए। इसलिए नहीं कि हमें योग्यता नहीं है, हमारी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं है, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। हम ये काबिलियत पैदा दूसरों की सेवा करके, दूसरों को प्रेम करके, दूसरों को अपने संघर्ष का सबूत दे के कर सकते हैं। अब हमें दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। हमें सब कुछ सरकार को गालियां देने से नहीं मिल सकता। सरकारें ऐसी ही आएंगी, ऐसी ही हैं, इस पार्टी की हो या उस पार्टी की हो। हमें किसी एक नेता के वंदन से भी सब कुछ नहीं मिलेगा। हमें चाहिए क्या, इसका मांग पत्र हमें हर उस आदमी को देना पड़ेगा जो नेतृत्व में इंटरेस्टेड है। ये मांग पत्र आपका अपना भी हो सकता है। एक नारा दिया गया है, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। अध्ययन करिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। अगर आपने बीए, एमए, एमकॉम, लेक्चरर भी कर लिया तो भी पढ़िए, ताकि आपके पास में सूचना, जो सबसे बड़ा महंगा, हीरे जवाहरात से महंगा भी तंत्र है, सूचना। पढ़ने के बाद रीड एंड राइट, लिखिए। आपके अखबार नहीं है, लेकिन अखबार में आपका लेख तो छप सकता है ना। आपके रेडियो नहीं है, लेकिन रेडियो पे आप जा भी सकते हैं ना। मेरी योग्यताओं के लिए कई बार ऑल इंडिया रेडियो जयपुर मेरे को टॉक यहां से करता है। कॉम्पीकॉम एक कंप्यूटर कंपनी थी, मुझे यहां से ही रिकॉर्ड कर लेती थी और सबको दिखाती थी। यहां पर हम भी ये कर सकते हैं। हमारे दूसरे प्रोफेसर, लेक्चरर्स, खिलाड़ी, पहलवान दूसरी जगह जहां जहां बैठे हैं, उनको यूट्यूब से जोड़िए, रिकॉर्ड करिए, दूसरे भाइयों को दिखाइए, इसको एडिटिंग करिए, छोटे छोटे टुकड़े दूसरी बातों को दिखाइए। हम तो कई बार इसीलिए आगे बढ़ जाते थे, वो हमारे समाज के ये डॉक्टर हैं, हम नहीं बन सकते क्या? बस यही एक प्रेरणा थी। नहीं तो हम तो ये भी नहीं जानते थे कि बायोलॉजी से डॉक्टर बनते हैं कि मैथमेटिक्स से बनते हैं। अब तो हमारे पास बहुत लेक्चरर हैं। तो बातों का कोई अंत नहीं है, कम बोलें। किसी ने कहा अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अधिक भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा बातें निकलेंगी, लेकिन निश्चित रूप से आपने जिस तरह के प्रश्न पूछे हैं, आपने जिस तरह का सद्भाव दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। संवाद टू यू राजकुमार जी, मुझे दिल से अच्छा लगा। और जो हमारा 101 स्कूल का मिशन है, जिसको हम शहीद स्मारक भी कहते हैं, मुझे नहीं पता कैसे पूरा होगा, पर अगर इस जिंदगी में थोड़े भी साधन इकट्ठे हुए, अपनी कमाई से तो 1 स्कूल बनेगा, 2 बनेंगे, वो तो बनने ही है,
लेकिन जो भाई बूंदी वाले भाई ने अभी कही थी कि कुछ इस जीवन के रहते रहते ऐसा जरूर करना है कि आगे की पीढ़ियां यूं ना करें कि यार ये समाज शहीद होने वालों की इज्जत नहीं करता। अभी भी इस भाई के दर्द इसी बात का तो है, इज्जत नहीं करता। और बड़ा भोले भाई है वहां के, बूंदी के मंदिर में जिन्होंने जान दी, निर्दोष लोगों ने जान दी। जब वहां एक सरकारी जीप अब भी चली जाती है ना बूंदी के गांव में, तो लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, सरकार आ गई पकड़ने के लिए। तो उन सब की मदद में हम सारे डॉक्टर इकट्ठे होकर, हम सारे लेक्चरर इकट्ठे होकर, हम पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होकर कुछ करें जरूर। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। शुरुआत होती है सूचना से, फिर संपर्क से, फिर एक दूसरे के सहयोग से, और फिर यही सहयोग इकट्ठा होके हमारी भुजाएं बन जाता है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में अभी तक 5% आरक्षण नहीं मिला। आप भी युवाओं का सहयोग करें। एम.के. गुजर दद्दू भाई दूदू से आइए, झूठी लड़ाई है। आपका उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलता तो आप मेरे से किस संघर्ष की बात कर रहे हैं? पूरे राजस्थान गुर्जर के समाज ने राजेश पायलट जी के युवा सचिन पायलट जी को इसीलिए तो चुना था। 20 साल तक तुम संघर्ष ही करते रहोगे क्या? शासन में बैठे हैं, केवल 10 लोग उनके पास गए नहीं, खूब जाते हैं। ये झांसा है 5%, आरक्षण नहीं है 5%, केवल 1% है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी पर है। बैकलॉग कोई नहीं है 4% का सरकार के पास, झांसा है। कोई कागज है बैकलॉग का किसी के पास? आज तक किसी ने कोई कागज दिया कि ये 4% बैकलॉग है? इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, ऐसा कोई बैकलॉग नहीं है रिकॉर्ड में। किसी ने नहीं कहा है कि हम आपको 5% देंगे। 1% है, 1% मिल रहा है। उस 1% में भी जगह जगह कतर मौत हो रही है। उस 1% में भी विकलांग महिलाएं, प्रत्यक्त महिलाएं, शहीदों की महिलाएं, वर्टिकल में पता नहीं कितना अन्याय हो रहा है। सचिवालय में एक माहौल है जहां कभी गुजर संबंधित फाइल आ गई उसको और काट दिया जाए, फाड़ दिया जाए। तो इस तरह का सोच है लोगों का। हम हमारे पायलट साहब के हाथ मजबूत करें और करें कि कुछ तो करो हमारे लिए। कभी तो कहो छाती ठोक के कि हम हमारे युवाओं के लिए इसलिए करते हैं। जिस दिन उनकी आवाज में दम आ जाएगा, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अगर वो हमारी आवाज सुन लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो दूसरी आवाज संगठन की होती है, संगठन बनाइए। संगठन भी नहीं करते तो अपने गांव के 10 आदमी इकट्ठे करिए, उनको लेके बार बार जो लोग सत्ता पे काबिज है उनके पास जाइए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, तो फिर चीजें कठिन है। शंकर खटाना जी, हमारे दर्द को आपने अपना दर्द समझकर एक हमारे घर तक आ जाएं। डोली बूंदी जरूर आएंगे शंकर जी, आपका घर हमारे लिए तीर्थ होगा, जरूर आएंगे। कहने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने अपना नंबर लिखवाया है, दोबारा भी लिखवाता हूँ, 9414013100। आप मुझे फोन करना, SMS करना। मैं जानता हूँ बूंदी के लोग भावुक हैं, मैं जानता हूँ वो बहुत गरीब हैं, मैं जानता हूँ जब हम सरकारी मदद और दूसरी मदद वितरित करने गए थे तब उन्होंने कि जिस सम्मान से हमने सिर माथे बिठाया था वो मुझे अभी तक याद है। सुरेंद्र सिंह जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा रही। आज आपके द्वारा आशा करते हैं कि आप आगे भी समाज हित में समय समय पर इसी प्रकार लाइव जाते रहेंगे। जरूर जरूर जरूर। आप सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और याद करता हूँ अपने समस्त शहीदों को, गुर्जर आरक्षण संघर्ष में जिन्होंने हमें कण का सहयोग दिया, मण का सहयोग दिया, भाषण का सहयोग दिया, उन सबको भी। बड़ी राजनीति हम समझते नहीं है, कौन किसको बेवकूफ बनाया है, नुकसान हमारा हो रहा है। तो मैं आप सबसे अब विदा लेता हूँ क्योंकि समय हो गया है। मुझे 9 बजे बाद बाहर कुछ लोग वेट कर रहे हैं। आपको कोई और आखिरी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर बताइए। M.के. गुजर साहब 2012 की कार्मिक विभाग ने रिजर्व पदों के लिए आदेश जारी किया था, उसमें हवाला दिया है कि SBC MBC को 5% आरक्षण मिलने पर, जी हवाला दिया है, और ये हवाला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है।
और इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन हमारी ये 1277 नौकरियां ना, ये भी हैं, उनका भी अभी फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है। मांगसूर गुजर हॉस्टल जरूर आएंगे। फतेह सिंह जी राम राम, विश्राम सिंह जी राम राम, ओ नेकाड़ी साहब राम राम, देवेंद्र फागना साहब राम राम, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब गुरु गुरुजर गुरुतर गुरु बनने की योग्यताएं पैदा करो, दूसरा समाज आपको गुरु की तरह पूजेगा। गुजर बाबा के नाम से तो आज भी कहते ही हैं। तो धन्यवाद भाई राजकुमार जी, आप कहाँ पर हैं? आप लाइव आए, अपना कमेंट दें और मुझे जाने की इजाजत भी दें। थैंक यू, वेरी गुड मित्रों, आपके संदेश लगातार आते रहे और मुझे आपकी ऊर्जा का पता चला। मेरी भी निराशा समाज की तरफ से दूर हुई। मुझे नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे और बड़े लोगों से उम्मीद नहीं, मुझे धनवानों से भी उम्मीद नहीं है। गुजर का धनवान का पैसा ना नाली में जाता है या शराब में जाता है या अपनी बढ़ाई में जाता है। हम खुद अपनी मेहनत के एक एक पाई इकट्ठा करके ना समाज के स्मारक बनाएंगे, शिक्षा के केंद्र बनाएंगे, एक एक कमरे के ही बने पर बनाएंगे जरूरी, पर उसमें आप सबका साथ चाहिएगा, संगठन चाहिएगा। धन्यवाद। अच्छा, वेरी गुड नरेश, आप तो मेरे पड़ोस से ही बोल रहे हैं, बुरेड़ा से। इसका मतलब राजकुमार भाई की अप्रोच बड़ी दूर दूर तक है, भिवाड़ी, बुरेड़ा, टपुगड़ा, अलवर। वाह, मेरे से बात कब करें? सुबह 9 बजे से पहले, रात को 9 बजे बाद। और बात करने का सबसे अच्छा तरीका है एक मैसेज कर दिया करें, मैं खुद आपसे बात कर लूंगा। थैंक यू। मिथिलेश गुजर, सर प्लीज रिप्लाई मी। हाँ मिथिलेश जी, मैं आपका प्रश्न नहीं पढ़ पाया था, आप दोबारा एक बार अपना प्रश्न कर दें। कैथल हरियाणा जरूर जरूर आएंगे। कैथल हमारा बहुत प्रिय गांव है और आते ही रहते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं साय में। मिथिलेश गुजर जी कब बात करें? एनी टाइम मिथिलेश भाई, एनी टाइम। टॉक के बाद में भी बात कर सकते हैं। मरीजों के पास होता हूँ तो फोन बंद कर देता हूँ, रिसेप्शन पे दे देता हूँ, स्टाफ को दे देता हूँ। और मेरा हॉस्पिटल का टाइम सुबह 10 से 5 होता है, इसलिए वो समय थोड़ा मरीजों का होता है। जब मरीजों की सेवा में होता हूँ तो वहीं रहता हूँ। लाखन सिंह बैंसला जी राम राम, दर्शन सिंह बैंसला जी राम राम, मोदू राम जी राम राम, भीलवाड़ा से, वेरी नाइस। भीलवाड़ा में अभी गया था, शाहपुरा में बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया था भाई लोगों ने। हमारे अध्यक्ष हैं नारायण जी, भारतीय गुजर परिषद के। अखिल भारतीय गुजर परिषद एक संगठन है जिसका भी प्रदेश का भार मेरे ऊपर है और उसका एक ही काम है, जगह जगह जाओ, प्रतिभाओं का सम्मान करो, जगह जगह जाओ, कलाओं का सम्मान करो। अशोक गुजर जी राम राम, मिथिलेश गुजर जी धन्यवाद। एक और अच्छी बात मुझे लगी, मदन जी का जिक्र करूंगा। मदन जी अकेले गुजर हैं जो पीएचडी हैं योग में। आप जानते हैं कितनी कदर है उनकी। उनकी 15 लड़कियां उनकी चाचा ताऊ की आसपास की राष्ट्रीय स्तर की योगाचार्य हैं। एक दूसरे ओपी गुजर है हमारे हरियाणा में, आजकल वो डिप्टी डायरेक्टर हैं योग विभाग में। तो योग का डिपार्टमेंट भी खाली पड़ा है गुजरों के लड़के और लड़कियों के लिए। करो योग, रहो निरोग। आने वाले समय में आपको बहुत स्कोप है इस बात का कि अगर हमें मेडिकल में डॉक्टर, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएससी, नर्सिंग नहीं बने, योगाचार्य बनिए। हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में बहुत मांग है योगाचार्यों की। विश्राम सिंह जी, रामनिवास जी, प्रेम सिंह जी, मैं आप सबके गांव, नांदोती तो मेरे छोटे भाई उनके रिश्तेदारी में है, ये सारा ना नांदोती, कैमरी, करौली, ये सब मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा मायका कहिए, मेरा खुद का गांव कहिए। वहां तो हम जाते ही रहते हैं और आपके घर जरूर आएंगे। नवरत्न जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी दूर नहीं है मन जाने का, पर हम बार बार जुड़ते रहें, महीने में एक बार जरूर जुड़ें और आज की इस मुलाकात को एक यादगार मुलाकात बना दें। आप सच मानिए, मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं जब गुजर साथ थे, इस प्रदेश का आईजी भी सलाम करता था और रास्ता मांगता था, पर कमजोर गुजरों ने कड़ी तोड़ दी और जितने चापलूस हैं उन्होंने हमारी जड़ काट दी। दोबारा खड़े होंगे जिंदा, कहते ना गिरते हैं सूर्य सवार ही मैदाने जंग में। लोकदत्ता कारिस देव जी का भी आपने कहा, सड़क नहीं है,
नहीं है तो शिकायत ना करो। सड़क मंत्री तुम्हारा है भाई, सड़क डिपार्टमेंट उनके पास है यार, जाना चाहिए ना एक बार तो। इसीलिए तो बनाया था राजस्थान भर के पूरे गुजर भाइयों ने मिलके कि जाना ना पड़े, टेलीफोन से ही काम करवा लेंगे। करो ना टेलीफोन भाई। रिजर्व पद आदेश 2012 इस पर विचार रखें। सर जी जरूर रखेंगे। डॉक्टर साहब राम राम, सहजपुरा गंगापुर सिटी से योगाचार्य के लिए दिशा निर्देश दें। राजस्थान यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ योगा है, एडमिशन्स होते हैं साल दर साल, बैच बनता है, वहां पर एडमिशन लेने की कृपा करें। नेता गुजर जी बोलते हैं दिल से बोल रहे हैं, हमको ऐसा महसूस हो भी रहा है सर जी। मैं जानता हूं ये जाति बहुत पूजनीय है, लेकिन 1000 साल की गरीबी ने, 1000 साल के संघर्ष ने, नेताओं के धोखे ने, धोखा नहीं कहूंगा मैं, उनकी असफलता कहूंगा। हमारा नेता समाज के लिए काम नहीं करता है, वो अपनी पार्टी के लिए काम करता है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। क्या आप नहीं जानते टोंकसा भाई माधोपुर से हिंदुस्तान का करोड़पति अरबपति व्यक्ति भी, हमारे महान नेता के बेटे भी, हमारे महान महान नामों के लोग भी, इन सब की अपनी अपनी पार्टियां होती हैं, पार्टियों की मजबूरियां होती हैं। तो मैं उस बात पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर मैं आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता। नेतागिरी के बस में नहीं है। आप जानते हैं उद्योगपति क्या कहते हैं? द इंडस्ट्रियल हाउस, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो ये कहते हैं द पॉलिटिक्स रील अंडर आवर व्हील्स। देश की राजनीति हमारे पहियों के नीचे चलती है जनाब। देश की राजनीति अगर पैसे के पहियों के नीचे चलेगी तो पैसे किसके पास होते हैं जनाब? आपकी बात कौन सुनेगा? इसलिए बनिए बनिए, बड़ा बनिया ना सही, छोटा बनिया सही। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, एक दूसरे से लड़ना, बंदूकें दिखा के गोलियां चलाना, बड़ी बड़ी मूछें लगा के अश्लील गानों को मशहूर करना। दिल्ली के लड़कों को तो कुछ अजीब ही बवाल है, वो अपनी हरियाणवी भाषा में इतने गंदे गंदे गीत डाल के उसी को टिकटॉक पे डाल के और यूट्यूब पे डाल के फेमस हो रहे हैं। उनको लज्जा नहीं आती कि वो अपनी इतनी गौरवशाली कौम को कितना कितना बेशरम और बेहया की तरह से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर डीजे बैन, यहाँ पर दहेजों पर बैन लगाने के लिए एनसीआर में हमने अनंतराम तंवर साहब हैं तिगरा गुड़गांव के, उनके साथ बहुत सारी मीटिंगें की दहेज का विरोध करने के लिए, डीजे बजाने के लिए। तो काम बहुत है समाज में, काम की कमी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग योग्यताएं रखते होंगे। मेरा बिल्कुल कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। सप्ताह में 1 दिन दीजिए, दिन में 1 घंटा दीजिए, समाज को जरूर दीजिए। हमारी इसलिए जरूरत है कि हमारा समाज ज्यादा पिछड़ा हुआ है, दूसरों को जरूरत नहीं है। आप किस तरह से समय दे सकते हैं? 10-10 लोगों की छोटी छोटी यूनिट बना लीजिए। सोशल मीडिया पे आपस में कनेक्ट होकर एक ग्रुप बनाइए, सूचनाओं का आदान प्रदान करिए। मुझे नहीं मालूम कि आज सिरोही में क्या हाल है, मुझे नहीं मालूम कि आज गंगानगर में क्या हाल है, मुझे नहीं मालूम कि आज जोधपुर में क्या हाल है, लेकिन हर जिले में हमारे 2-2, 5-5 बहुत मजबूत और समाज सेवी भाई आज भी हैं। उनको जोड़ दो तो वही एक मजबूत संगठन बन जाता है। तो राजकुमार की तरह आप बाकी लोग भी 1 घंटा देंगे ना तो ये मीडिया पैदा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करिए, हो सकता है आपसे पहले दिन दूसरे दिन लिखा ना जाए, फिर आप धीरे धीरे लिखने लगेंगे, फिर आपको थोड़ी सी एप्रिशिएशन मिलेगी तो आप बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। मिथिलेश लिखते हैं, जी दर्द हुआ जो बातें बताई दिल्ली के बारे में, मैं बिगड़ते युवाओं का। बहुत सरदार हैं बिगड़ते युवाओं के दिल्ली में। दिल्ली में जितनी शराब गुजर परिवार खरीदते हैं शायद दूसरे कम खरीदते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे गुजर लिख के दिल्लियों में घूमना, समाज में दूसरी जगह हेलीकॉप्टरों से जाना। मालूम है ये नेगेटिव फैक्टर हमारे आरक्षण के आंदोलन में हमें बुराई लाए थे। आयोगों में गए तो आयोगों ने हमसे कहा था, अरे तुम्हारे गुजर तो वो हैं जो फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं चलते, हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो तुम्हें कहाँ जरूरत है। के गुजर साहब, गुजर आरक्षण समिति जैसा कोई संगठन अभी बचा नहीं है, 2-3 लोग हैं वो समिति नाम से काम कर रहे हैं बस।
और उनकी बातें सुनता कोई नहीं है। इसलिए गुहार लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। सरकार जानती है गुर्जरों का संगठन तितर बितर हो चुका है। पहले भी जो संगठन बना था वो 20 साल में बना था। 20 साल की मेहनत को कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि ये मैंने ही बनाया है। आगे भी हमें अगले 20 साल और संघर्ष करना पड़ेगा। मेक योर वॉइस ऑडिबल। आपकी आवाज को सुनने वाले कान चाहिए, पर आपकी आवाज भी न्याय संगत होनी चाहिए। हम गुर्जर हैं केवल इसलिए लोग सुन लें, नो, नहीं सुने। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हमें अन्याय हुआ है हमारे साथ। इस देश को आजाद हमने करवाया, लेकिन अभी हम दास बने हुए हैं। हमारी किसानी, खेती, दूध, तीनों धंधे घाटे के चल रहे हैं। हमारे जितने भी लोक स्थान हैं सब तक कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है। हमारे लोग पहाड़ और कंदराओं के नीचे रहते हैं तो वहां तक सड़क और विकास के साधन नहीं है। इस अन्याय की लड़ाई लड़िए। मैं गुर्जर हूं, इस बात की लड़ाई मत लड़िए। क्योंकि जब जाति से लड़ते हैं तो बाकी जातियां हमारी विरोध हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी हैं जो आरक्षण की खिलाफत करते हैं। बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी हैं जो अंदर ही अंदर हमसे चिढ़ते हैं। और ये शुरुआत अंग्रेजों ने की थी भाइयों। इस बहादुर कौम ने अंग्रेजों की नाक में नकेल डाल दी थी। 100 नामे घट पिसवाए थे उनसे, और मेरी बहादुर कौम के लोग उनकी महिलाओं को टच भी नहीं करते थे। पर तब अंग्रेजों ने एक नियम निकाला, गुर्जर अगर शहर में आएगा तो थाने में नाम लिखवाएगा। गुर्जर अगर शहर में आएगा तो घुटनों के बल चलेगा। अंग्रेजों की कॉलोनी की तरफ तो आंख उठा के भी नहीं धो सकता। क्रिमिनल ट्राइब्स। लोग अभी भी मजाक में गुर्जर उजड़ बोलते हैं। मेरी एक किताब का उद्घाटन करने के लिए एक बार उपराष्ट्रपति महोदय आए। बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़े लोग थे। किताब ब्लड डोनेशन के ऊपर थी। किताब का नाम है जॉय ऑफ ब्लड डोनेशन। अच्छी किताब बन पड़ी थी। सांसद महोदय ने उसको पढ़ते हुए देखा और पीछे लिखा हुआ था रिटन बाय डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर। तो बोले, अरे भाई इधर आओ, गुर्जर ज्ञानी माली मल, सरदार एक्टर और जाट डॉक्टर, भगवान बचाए इनसे। तो जहां पर लोगों की इतनी इतनी घृणा हो, लोगों के इतने विचार हो हमारी कम्युनिटी के प्रति, वो एक दिन में तो नहीं धुलेंगे, नहीं धुलेंगे। हमें एक ही जन्म में 10 जन्म के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। एक वक्त की रोटी ना मिले कोई बात नहीं, एक दिन की पढ़ाई भी छूटनी नहीं चाहिए। नुक्ता बंद करवा दो, भोज बंद करवा दो, कथाएं बंद करवा दो। अगर हम सारी एनर्जी उस पे देंगे तो पढ़ेंगे कब? कश्मीर से कौन बोल रहे हैं भाई? प्रेम सिंह भाई कश्मीर में तैनात हैं। ड्यूटी मिस करके आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं भाई साहब। मैं गया हूं कश्मीर में। राजौरी से पेशेंट आते हैं मेरे पास, यहाँ बड़ी मोहब्बत करते हैं वहां के लोग। कश्मीर के गुर्जर केवल हिंदुस्तान की सरकार से भी मार खाते हैं और आतंकवादियों से भी खाते हैं। और पद्म श्री मोहम्मद दीन बताते हैं कि अगर कश्मीर का माथा बचा हुआ है तो कश्मीर के गुर्जरों के कारण बचा हुआ है। एक लोकगीत है वहां का, कश्मीरी में गाते हैं, उनके गीत हमारे रसियाओं से बड़े मिलते हैं। उस लोकगीत के बोल हैं, हम गुर्जर हैं, हम गुर्जर हैं, भारत माता का झूमर है। झूमर यहाँ सजावट का सामान होता है। हम गुर्जर हैं, हम गुर्जर हैं, भारत माता का झूमर है। ऐसी गौरव की बहुत सारी बातें होंगी जो हम भविष्य में शेयर करेंगे। हमारी लोक कला में बड़ा दम है, बहुत मिठास है। एक बार तिमनगढ़ किला, तिमनगढ़ किला पर
6 आईएएस मेरे साथ गए। गुजर गीतों का आयोजन था, राम सिंह आलमपुरिया और वहां की समस्त टीमों ने एक बड़ा आयोजन किया था। पारस पत्थर वाला जो तिमनगढ़ के पास तालाब है, वहां आयोजन था। सोशल स्टडीज की एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मेरे साथ गई। पहली बात तो स्टेज कुर्सियां कुछ थी नहीं, वहां पहाड़ पे चढ़े सब लोग। वो अधिकारी का सांस फूल गया। लेकिन जब गीत सुने तो उन्होंने जो एक बात कही, आपको भी गौरव होगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अगर मैं आज यहां नहीं आती, आई कुड हैव मिस्ड द बेस्ट जॉय ऑफ माई लाइफ। अगर मैं आज यहां नहीं आती, सुनीताबेन नाम था, तो मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत आनंद का क्षण खो देती। बालेंदु भारती उस समय कला अकादमी के अध्यक्ष थे, वो मेरे साथ थे। एक महिला का वो जो अपने विशेष घूंघट काटती है ना, गुजरियां इस तरह से एक आंख पे लेके और लूगड़ा को इस तरह से करती हैं, ऐसा एक फोटो था। बड़ी सुंदर युवती का ऐसा वो फोटो कहीं फोटोग्राफ कर लाया, और उस फोटोग्राफ को उसने लंदन कंपटीशन में भेज दिया। इन फोटोग्राफर्स की अपनी कोई प्रतियोगिता होती होगी। जिस दिन उसका फर्स्ट प्राइज आया, ही वॉज सो हैप्पी, मिस्टर भारती वॉज सो हैप्पी, ही टेलीफोन मी, डॉक्टर, wonderful, I remember your journey to Timangarh and today I have won the all Indian international prize for it. घूंघट वाला पोस्ट। ओमवीर जी कहते हैं खूंटखेड़ा से, ये हमारे गुर्जर समाज में गरीबों के लिए ही नियम बनाते हैं, बड़े लोगों को कोई नियम नहीं है, जो समाज में कुरीति पनप रही है। ओमवीर भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, अब शिकायतों का दौर गया। मैं जानता हूं 90% लोग शिकायतों में अपना समय खराब कर रहे हैं। हमें केवल 10% लोग चाहिए जो हमारे साथ यात्रा करें और समाधान स्वरूप बने। समाधान स्वरूप। और वीर, आपके पास में भी समाधान होने चाहिए। 3 तरह के समाधान हो सकते हैं कुरीतियों के लिए। एक तो ये कि हम उनको चलने दें और हम अपना काम करें। दूसरा ये कि हम उनसे लड़ें, उसके लिए हम योग्य नहीं है क्योंकि आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो। तीसरा ये कि हम रोज अखबारों में, मैगजीनों में लिखें, पैम्पलेट बांटें, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करें कि द मनी इज रिक्वायर्ड नॉट टू बी वेस्टेड ऑन दिस, इन्वेस्ट दिस मनी इन एजुकेशन, इन्वेस्ट दिस मनी इनटू योर हेल्थ सिस्टम। मित्रों, 50 किलोमीटर गर्भवती माता को चारपाई में डाल के लाते हैं। धिक्कार है ऐसे शासन तंत्रों पर। 50 किलोमीटर तक चारपाई पर गर्भवती को लाते हुए हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं। और आप कब तक शिकायतें करेंगे? मैं कर रहा हूं शिकायतें 40 साल से, बदला क्या कुछ? हमारे गुजर भाई नहीं बदलते तो सरकार कहां से बदल जाएगी? हमारे गुजर भाई संगठन नहीं बनाते तो सरकार कहां से बदल जाएगी? हमारे गुजरों के बच्चे नहीं पढ़ते तो सरकार क्या कर लेगी? हमारे गुजरों के पास, जिनके पास पैसा है, अगर वो पैसा खर्च नहीं करता तो सरकार क्या कर लेगी? तो किसी को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। खुद को बदलना है। जितना सब बदल सकते हो उतना बहुत है। शिकायतें बंद, समाधान चालू। अमित गुजर लिखते हैं, भिवाड़ी में कॉलेज नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद। अमित भाई, भिवाड़ी में गुजरों का बाबा मोहन राम कॉलेज ही सरकार को दे दिया, कहां थे आप? सोनू बैसला लिखते हैं, सर, राजस्थान में भी कई प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिनमें गुजर लड़के लड़कियों की बहुत कमी है। यस सोनू, यस। उनको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है पैरामेडिकल्स को, और आने वाले टाइम पर और शॉर्टेज होगी। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, 10वीं 12वीं पास बच्चे बायोलॉजी से अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, सेंड देम टू पैरामेडिकल कॉलेज। थोड़ी फीस लगेगी, थोड़े दिन शहर में रखना पड़ेगा, बट दे विल बी नॉट जॉबलेस। उनका जॉब वहां से निकलते ही लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत पैरामेडिकल कॉलेज है राजस्थान में। यस। लाखन अधाना जी, सर, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई पर ध्यान ना देकर टिकटॉक, फेसबुक जैसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। लाखन भाई, चाकू से सब्जी भी कटती है, चाकू से आदमी को भी मारा जा सकता है, चाकू से ऑपरेशन भी किया जा सकता है। नुक्स टिकटॉक में, नुक्स आईटी में नहीं है। ये आईटी है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। नुक्स है उसके गलत उपयोग में।
तो हमारे हाथों में ऐसा हुनर आ जाना चाहिए, हम सही उपयोग सीख लें। और इस सही उपयोग को सीखने के लिए रोज रोज आधा घंटे की क्लास लगनी चाहिए। द माइंड डज नॉट नो विच इट डज नॉट सी। दिमाग वो सोच ही नहीं सकता जो उसने देखा नहीं। एक पिता की बात बताता हूं। हमारी एक बहन है, इनकम टैक्स की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सुनीता बैंसला। उनके ऑफिस में गए और जब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनकम टैक्स के ठाठ देखे तो एक संकल्प लेके बाहर निकले। उन्होंने कहा, बहन क्या अच्छा होता मैं किसी गुजर अफसर के पास 4 साल पहले आ जाता, तो मैं अपनी बेटी को भी इतना ही पढ़ाता। लेकिन कोई बात नहीं, आज संकल्प लेके जाता हूं, अपनी छोटी बेटी को भी मैं बहुत खर्चा करूंगा। आज उसकी बेटी डॉक्टर है। तो संकल्प लेने की जगहों पर जाइए। वो जरूरी नहीं गुजरों के स्थान हो, मरियों के पास जाइए, ब्राह्मणों के पास जाइए, एसडीएम से मिलने जाइए, तहसीलदार से मिलने जाइए। जितने भी युवा यहाँ पर इस लाइन में जुड़े हुए हैं, मेरे को सुन रहे हैं, ट्राई टू मीट योर लोकल ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर। मे बी ही इज ए थानेदार, मे बी ही इज ए तहसीलदार, मे बी ही इज ए एसडीएम। डेवलप ए गुड रेप्यूटेशन विद हिम। केवल शिकायत के टाइम पे नहीं जाना, जब वो आए तो अभिनंदन करो, जब वो जाए तो विदाई दो। सडनली यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो नहीं होती जो जयपुर में बैठी है, गवर्नमेंट वो नहीं होती जो दिल्ली में बैठी है, गवर्नमेंट वो है जो आपके पास रहती है। मैं बहुत कम लोगों को ऐसा जानता हूं जो ऐसा करते हैं। नहीं किया तो अब कर लीजिए। दर्शन फागना लिखते हैं, सर आप मेरा गांव सकरघटा में मां चामुंडा का प्रोग्राम पर आने का कृपा करें, जरूर आएंगे। चामुंडा में एक बार हमने मेडिकल कैंप लगाया दोस्तों। मेडिकल कैंप तो सहायता के लिए होता है ना। तो एक नेताजी ने बहुत सारे लोगों को बहका दिया, कहते डॉक्टर साहब को मना करो या मेडिकल कैंप ना लगाएं। हमने पूछवाया, भाई क्यों ना लगाएं, ये तो गरीबों को दवा बांटने के लिए है। कहते अगले दिन ना गांव बदनाम हो जाएगा अखबारों में। कहते इस गांव में तो बीमार हैं, तो तुम्हारे यहाँ सगाइयां नहीं होंगी, हमारे यहाँ प्रायोरिटी है, सगाई हो जाए, ब्याह हो जाए। फिर भी अभी बड़ा सुंदर मंदिर है चामुंडा माता का, बड़ा दर्शनीय स्थल है। मेरा बार बार मन भी करता है वहां जाने का, जरूर आपके यहाँ आएंगे। कन्हैया लिखते हैं, सर जी गुजर रेजिमेंट की मांग करो, बेकार में टाइम वेस्ट मत करो। कन्हैया जी, भारत में अब ये नियम नहीं है और गुजरों के संगठनों में दम नहीं है। गुजर इतिहास पर कोई बुक बताएं जो समाज के गौरव की बात है। श्री खुर्शीद भाटी के लिखित 8 अंक हैं, इसी नाम से हैं गुजर इतिहास। श्री ईसम सिंह चौहान की लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं गुजर इतिहास। श्रीमान जय सिंह जी हरियाणा, उनकी किताबें हैं गुजर इतिहास, गुजर गौरव। ब्रजेंद्र गुजर लिखते हैं, सर आप गुजर रिजर्वेशन के हीरो हो, लेकिन आपने बाद में दूरियां बना ली। इसलिए बना ली विजेंद्र भाई कि हमें लात मार मार के निकाल दिया गया। हमें कैसे कैसे शब्द कहे गए, कैसे कैसे षड्यंत्र रचते थे कि ये दिख ना जाए मीटिंग में। जिनके लिए हम जान छिड़कते थे उन्होंने हमें पत्थर छिड़क छिड़क के मार दिया। और उस समय आप युवाओं की टीम कहीं पर नहीं थी जिसके बल भरोसे हम उनसे भिड़ जाते हैं। हमें हीरो की जरूरत नहीं थी, हम तो हीरो बनना भी नहीं चाहते थे। बेआवाजों की आवाज बन गए बीच में युद्ध में। हम तो उस समय भी केवल एम्बुलेंस और दवाई लेके पहुंचे थे, हम कोई नेता नहीं थे, नेतागिरी हमारा मकसद भी नहीं है। और जैसे ही हीरो शब्द आया, आप जैसे उस समय भी कहा होगा, बल्कि आज भी मीडिया के बहुत सारे लोग कहते हैं उस भीड़ को आंदोलन डॉक्टर रूप सिंह गुजर की आवाज ने बनाया था। मैं रिपीट करता हूं, उस भीड़ को आंदोलन डॉक्टर रूप सिंह की आवाज ने बनाया था। और मेरा ये कर्म भी बहुत से लोगों को ईर्ष्या का कारण बन गया, और उस ईर्ष्या ने मेरे साथ कितना अत्याचार किया होगा ये कभी हम मिलेंगे तो बताएंगे। फिर सबने ये कहा कि ये लड़ाई हम अपने हिसाब से लड़ लेंगे। हमने कहा आपको मुबारक हो।
सेक्रेटरिएट में बैठ के मैंने अपने नेताओं को आगाह किया, बार बार मीटिंग बुला के, मुख्यमंत्री तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है, ये मंत्री तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है। कोई सुनता ही नहीं। फिर सरकारों को भी लग गया कि डॉक्टर रूप सिंह की आवाज में दम नहीं है, क्योंकि इनके नेता तो हमारे टेलीफोन करते ही दौड़े चले आते हैं। ये कारण रहा। मदनपुर में आओ कभी, जी हाँ, आंदोलन के दौरान मदनपुर में 2 रात रुके हैं हम, आगे भी आएंगे। हमारी दादी का गांव है मदनपुर, हमारी दादी मदनपुर की थी। मिथिलेश गुजर, अच्छा हुआ हाँ बाहर आ गए, जो अंदर थे वो पाताल में चले गए। गिरिराज गुजर, क्यों सर, आपको लात मार के क्यों निकाल दिया? बड़ा आसान है मित्रों, ये पैसे खा गया, लेटेशिया ले गया, इसके मेडिकल कॉलेज बन गए। आरोप लगाना, हमारी छोटी सी जिव्या है ना, किसी को मार डालो। स्वाभिमानी आदमी ये सब बर्दाश्त नहीं करता। मुझे आपके फूल नहीं चाहिए, मुझे आपकी मालाएं नहीं चाहिए, मुझे आपकी सफाई नहीं चाहिए, लेकिन आपके द्वारा अपमान भी नहीं चाहिए। मुझे अपने सत्य पे विश्वास है। एक एक पाई पूरे आंदोलन में अपनी कष्ट कमाई की खर्च की है। जिस युवा को अस्पताल में बैठ के लोग चरण ढोक देते हैं, उसने सड़कों पर और पटरियों पे पसीना बहाया है। क्यों अपमान सहूं मैं आपका? वोट लेता हूं आपसे, धन लेता हूं आपसे, झूठ बोलता हूं आपसे, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे गलत संगठन। और अभी भी तो कोई गलत संगठन है गुजरों का, उनमें जाने से मैं बिल्कुल परहेज करता हूं, नहीं जाता। श्रीमान जी, आज बहुत समय बाद आपको सुनकर लगता है कि समाज में आज भी आप जैसे समाज सेवी हैं। वीर सिंह भाई, मेरे जैसे सैकड़ों हैं, दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं, जिक्की के मार्फत काम कर रहे हैं। एक विकलांग भाई हैं, दोनों पैर टूटे हुए हैं, वो विकलांग भाई, उनको हम भाई साहब ही बोलते हैं। जिक्की के पूरे जिक्की को जोड़े हुए हैं, जिक्की मनी गुजर इंडस्ट्री कॉर्पोरेट हाउस ट्रेनिंग देते हैं। मैं तो उनका साहस देता हूं, अपनी बैसाखियों के सहारे आते हैं, मीटिंग करते हैं, गुजरों के युवाओं को पढ़ाते हैं। 250 वर्कर है उनके पास में। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अच्छे गुजरों से भी बहुत प्रेरणा मिलती है। जब एक विकलांग व्यक्ति ये कर सकता है, तो भगवान ने मेरे दोनों हाथ सही हैं, दोनों पैर सही हैं, दिमाग सही है। मूर्खों से बात नहीं करना चाहते। संघर्ष करने वाला गरीब हो, फटे कपड़े हाल हो, कोई बात नहीं, उसका स्वागत है। ब्रिजिंदर गुजर कहते हैं, सर आज भी आप हमारी नजर में आप एक, कोई बात नहीं ब्रिजिंदर भाई, नजर नजर का खेल है। व्यक्ति नजरों से गिरना नहीं चाहिए, बस इसके लिए ही तो जिंदगी भर कमाई करता है। दुनिया ऐसे ही है सर, अच्छे आदमी को कोई कीमत नहीं है। नहीं नहीं, बहुत कीमत है भाई, मेरी बहुत कीमत है। एज ए डॉक्टर मेरी बहुत कीमत है। मैं आज भी आपको अपना काउंसलिंग सेंटर छोड़ के बैठा हूं। देश विदेश के कितने मरीज मेरे पास आते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर रूप सिंह तो शब्दों से ही ठीक कर देते हैं। ईश्वर की मेरे पे महान कृपा है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों विदेशी शिक्षा पाके अपने देश में सेवाएं दे रहे हैं। बेटा डॉक्टर है, बेटी इंजीनियर है, दामाद आर्किटेक्ट है, न्यूयॉर्क के मशहूर है, मेरा भाई लेक्चरर है, घर में 12 ऑफिसर्स हैं। बहुत किस्मत वाला हूं भाई मैं। गब्बर लिखते हैं, सर रोजगार के लिए गुजर युवा को रोजगार चाहिए। भिवाड़ी में 4000 वर्कर काम करते हैं। 4 वर्कर अंदर आते ही फैक्ट्रियों की नाक में दम कर देते हैं। लोग गुजरों को नौकरी देने से डरते हैं। आपको रोजगार चाहिए तो मैं कहूंगा डिसिप्लिन में रहना सीखो, नियमों का आदर करना सीखो। जिस दिन ऐसा मान जाएंगे, रोजगार की कोई कमी नहीं है। नीरज बैंसला लिखते हैं, सर दिल्ली एनसीआर के गुजर अपने यहाँ के गुजरों से बहुत आगे हैं। नहीं भाई, कोई आगे नहीं है, बहुत पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े हैं। केवल शराब पीना और किराए की इनकम आगे नहीं, ये कोई आगेपन का असर नहीं है। उनके पास जमीनें बिकी,
दुकानें किराए पर उठ गई, बिना श्रम का पैसा आ गया, अच्छी गाड़ियां खरीद ली। ये बड़प्पन का असर नहीं है। बड़े वो होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। सोनू बैसला लिखते हैं, आपकी बातें सुनकर, आपके ज्ञान को सुनकर आपसे रूबरू होकर बहुत खुशी हुई। उदयभान गुजर लिखते हैं, डॉक्टर साहब मैंने उदयभान गुजर, गांव नंगला, बयाना से हूँ। आपके विचार बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी कल्पना गुजर के लिए सुझाव दें। 10th में बेटी के 94% हैं, अभी 12th में स्टडी कर रही है। भाई सब बायोलॉजी में है। कितने बेटा? ओ सॉरी। जरूर, कल्पना के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। बयाना बहुत दूर नहीं है, मैं आता रहता हूँ भाई जी। और ऐसी बिटिया जिसके 94% हों, ऐसी बिटियाओं को तो हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। चिंता मत करिए, आपके साथ हैं, पिता के साथ हैं। वो जरूर डॉक्टर बनेगी, ऐसा मेरी उसको शुभकामना है। MK गुजर साहब बोलते हैं शुभ रात्रि। जी मैं आपसे भी अब शुभ रात्रि चाहता हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया। कोई बात आवेश में आपको ऐसी कह दी हो जिससे आपको बुरा लगे, किसी का अपमान हो गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते।